नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, खबर निकाल के लाया हूं महाराष्ट्र की राजनीतिक खिचड़ी से कि किस तरीके से दांव पेच खेले जा रहे हैं और सियासी खिचड़ी सरकार बनने के बाद भी महाराष्ट्र में बनी हुई है। अब एक तरफ तो अजीत पवार की एनसीपी है, जिसके बड़े नेता छगन भुजबल लगातार नाराज चल रहे हैं अजीत पवार से, और इस नाराजगी के बीच में पुणे पहुंचते हैं, जहां एक समारोह में सम्मिलित होते हैं और यहाँ पर उनसे मुलाकात होती है शरद पवार की। खबर तो ये भी है कि इस ये जो समारोह था, यहाँ पर जो छगन भुजबल हैं वो तकरीबन 1.5 घंटे देरी से पहुंचे और शरद पवार बकायदे उनका उन्होंने इंतजार भी किया। जब छगन भुजबल वहां पर पहुंचे तो बताया गया कि पहले तो वो शरद पवार से नजरें नहीं मिला रहे थे, लेकिन एक पर्ची शरद पवार की तरफ से लिखी गई और इस पर्ची को लिखने के बाद छगन भुजबल मुस्कुराए और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अब यहीं से अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या नाराज छगन भुजबल के चेहरे पर जो उस दिन मुस्कान आई है, क्या उस मुस्कान के बाद कहानी कुछ और बनने जा रही है महाराज की सियासत में। जी हाँ दोस्तों, छगन भुजबल बड़े नेता लगातार नाराज चल रहे हैं। रिपोर्ट हमने आपको बताई। मंत्रिमंडल में उन्हें उम्मीद थी कि उनका नाम जो है वो शामिल किया जाएगा, नहीं किया गया, जिसके बाद वो नाराज दिखे और अजीत पवार के खिलाफ मीडिया में खुलकर बोलते नजर आए। उसके बाद देखा गया कि अजीत पवार से मिलने की जगह वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हैं। वहां जाने के बाद 7 से 8 दिन की बाद चर्चा करने की बात सामने आती है। उसके बाद छगन भुजबल छुट्टी पे चले जाते हैं। वापस आते हैं तो जो मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से खबर आ रही है कि उन्हें मंत्री पद के लिए किसी अन्य मंत्री को हटाने की बात उनसे कही गई कि उन्हें मंत्री पद जो है वो ऑफर किया जाएगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि किसी को हटा के उन्हें पद नहीं चाहिए। इसके बाद जो पुणे में जो तस्वीर सामने आई है, जहां पर शरद पवार और छगन भुजबल एक साथ मंच साझे करते हुए नजर आए, इसके बाद सियासत अब गर्मा गई है कि क्या अजीत पवार की एनसीपी का साथ छोड़कर कहीं छगन भुजबल वापस शरद पवार के खेमे में जाने का मन तो नहीं बना रहे। एक साथ शरद पवार और छगन भुजबल चुनाव के बाद अगर बात की जाए तो एक साथ नजर आए हैं। हालांकि पुणे जो है वो एनसीपी का गढ़ माना जाता है और शरद पवार जो है वहां पर मौजूद थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले छगन भुजबल खुद देर से पहुंचे और देर से पहुंचने के बाद जो चिट्ठी लिखी गई, उस चिट्ठी में क्या लिखा गया ये तो किसी को नहीं पता है। लेकिन वो जो पर्ची छगन भुजबल के पास पहुंची, उसके बाद छगन भुजबल और शरद पवार दोनों के ही चेहरे पर स्माइल थी और उसके बाद बातचीत करते हुए और काफी हेल्दी कन्वर्सेशन करते हुए दोनों नजर आए। एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस हैं, जो ये बात उन्होंने कही थी कि 7 से 8 दिन बाद इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ अजीत पवार हैं, जिनकी कोई मुलाकात छगन भुजबल से इन दिनों नहीं है। फिलहाल जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक बता रहा हूँ, इन दिनों जो है इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है और ना ही ऐसी कोई खबर आ रही है कि अजीत पवार के एनसीपी की तरफ से छगन भुजबल को मनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आने वाले समय में जो ओबीसी समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं छगन भुजबल, क्या वो एनसीपी का साथ छोड़ करके, अजीत पवार के एनसीपी का साथ छोड़ करके या तो बीजेपी के साथ हो जाएंगे या तो शरद पवार के साथ हो जाएंगे। अब इन दोनों की अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि जब तक वो शरद पवार से नहीं मिले थे तब तक ये खबरें थी कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अब शरद पवार से मुलाकात के बाद भी ये अटकलें तेज हो गई हैं कि वो शरद पवार की एनसीपी में भी शामिल हो सकते हैं। तो यानी आने वाले समय में खास तौर पर जो महाराष्ट्र की पार्टी एनसीपी है उस पर सबकी नजरें होंगी कि आने वाले समय में छगन भुजबल क्या बड़ा एक टूट जो है अजीत पवार की एनसीपी में देखने को मिलेगा, छगन भुजबल साथ छोड़ के चले जाएंगे, इसकी अब अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं अगर आप देखिए तो एक तरफ तो सुप्रिया सुले जो शरद पवार की एनसीपी की बड़ी नेता है और बारामती से सांसद भी हैं, वो देवेंद्र फडणवीस का तारीफ करते हुए इन दिनों नजर आ रही हैं। पहले तो हमने आपको बताया कैसे सामना में जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मुखपत्र है उसमें देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई। उसके बाद सुप्रिया सुले ने भी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है और तो और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल बनने के बाद सिर्फ 2 ही मंत्री हैं जो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, एक देवेंद्र फडणवीस और दूसरे एकनाथ शिंदे, जो अब उन्होंने अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी है। 1-2 अनाउंसमेंट उन्होंने की है। अजीत पवार को लेकर के सुप्रिया सुले अभी तक कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आई। एक तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो 2 नाम लिए सुप्रिया सुले ने, कहीं तंज तो नहीं किया अजीत पवार को लेकर के। तो ये भी एक बात समझ में आ रही है। खिचड़ी इसलिए बनी हुई है क्योंकि एक तरफ तो खबर आती है कि अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी एक हो सकती है, क्योंकि तमाम नेता इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब इसकी कवायद तेज कर दी गई है। परिवार के लोग भी जो है अब इस पर बोलने लगे हैं और कहने लगे हैं कि अब एक हो जाना चाहिए। उसके बीच में शरद पवार से मुलाकात छगन भुजबल की होती है। फिर जो है वो बयान सुप्रिया सुले का आता है जिसमें अजीत पवार के लिए कुछ भी अच्छा
नहीं सुनने को मिलता है। तो इस तरीके की स्थिति बनी हुई है जिसमें कुछ भी जो है वो समझ से परे जा रहा है। वहीं आप देखिए देवेंद्र फडणवीस की हमेशा निशाने पर लेने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो अपनी पार्टी टूटने का कारण भी देवेंद्र फडणवीस को मानती है, वो भी देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल इन दिनों बांधती हुई दिखाई दे रही है। अब इससे ये जाहिर हो रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे का पत्ता काटने के चक्कर में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, या फिर आने वाले बीएमसी चुनाव को देखते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी कुछ बड़ा खेल भी कर सकती है, इसके बारे में भी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। लेकिन ये जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो अभी चल रहा है, ऐसी उम्मीद चुनाव के बाद किसी ने नहीं की थी कि पार्टियों के बीच में इस तरीके से भी चीजें होंगी। जो सियासी खिचड़ी थी चुनाव से पहले ये समझ में आ रहा था क्योंकि चुनाव है, तो ऐसे में तमाम नेता जो है एक दूसरे से मिल रहे थे, यहाँ वहां जा रहे थे, पार्टी बदल रहे थे, कई सारे समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे थे। लेकिन चुनाव के बाद सभी को ये लगा था कि मामला धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव के बाद भी जिस तरीके से महाराष्ट्र के सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जिस तरीके से नेता, कभी लड़ने वाले नेता एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं, तारीफ करने वाले नेता साथ में चुनाव लड़ने वाले नेता एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, तो बड़ी ही अजीब सी स्थिति महाराष्ट्र की सियासत में इस समय देखने को मिल रही है। और जाहिर तौर पर इसका असर आने वाले बीएमसी चुनाव पर भी पड़ेगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। इसीलिए हमारी लगातार महाराष्ट्र की सियासत में बनी हुई है कि कौन सा नेता क्या बोल रहा है और किस तरीके से जो है वो अपनी सियासत की दांव पेच जो है वो खेल रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र की खबर में ये जो पूरे सियासी का जो समीकरण बना हुआ है उसकी अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। और भी तेज जो है और भी ज्यादा खबरें और अपडेट्स जो हम आप तक लेके आते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।